Good morning, class. In the previous videos, we have discussed till here, but again I would be beginning with the same thing. Product of two irrational numbers need not to be an irrational. मतलब कहने का क्या है, दो irrational numbers का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ज़रूरी नहीं है कि ये भी irrational नंबर हो. जैसे कि √3 हमारा कैसा है, irrational नंबर. √3 कैसा है, irrational नंबर. तो इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा. क्या 3 हमारा रेशनल नंबर है? क्या ये √3 कैसा इरेशनल, √3 कैसा इरेशनल? तो क्या 3 भी हमारा इरेशनल है? नहीं, 3 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर, विच इज़ अ रेशनल नंबर. तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, दो इरेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, वो ज़रूरी नहीं है वो कैसा हो, इरेशनल नंबर हो. सेम गोज विद द क्वोशिएंट ऑल्सो. ये ज़रूरी नहीं है क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल. ये ज़रूरी नहीं है कि दो नंबर्स का जो क्वोशिएंट हो वो कैसा हो, इरेशनल नंबर. जैसे कि 2√3/3 है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2. क्या 2 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? नहीं. 2 कैसा नंबर है, इट इज़ अ रेशनल नंबर. इफ a is a rational and √b is an irrational number, then a plus √b and a plus √b and a minus √b, चाहे आप a plus √b लिख लीजिए, चाहे आप a minus √b कर लीजिए, चाहे a √b कर लीजिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, चाहे आप a plus √b कर लीजिए, चाहे आप a minus √b कर लीजिए, चाहे a √b बोलिए. ये सारे नंबर्स किसी भी रेशनल और इरेशनल का चाहे एडिशन हो, चाहे उनका डिफरेंस हो, चाहे उनके बीच का प्रोडक्ट हो, चाहे उनके बीच का डिवीजन हो, ये सब कैसा होगा, इरेशनल नंबर. अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है, तो उनके बीच का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर. राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-repeating. आपको 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिपीटिंग भी हो. तो एक चीज़ कॉमनली ध्यान रखिएगा, जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनका सारा कंसेप्ट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में ही बेस्ड है. तो चाहे आप √2, √3, √5, √6, √7, चाहे भी कोई भी इरेशनल नंबर ले लीजिए. तो आपसे क्योंकि 3 पूछा गया था, तो मैंने केवल 3 लिख दिए. एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इफ़ यू नीड टू इंसर्ट अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन द टू रेशनल्स, देन द फॉर्मूला इज a + b/2. फिर से हम बोले, इफ यू नीड टू इंसर्ट अ रेशनल and irrational numbers between two rational numbers, then the formula is a + b/2 for inserting a rational number and √ab for inserting a irrational number. अगर आपको दो नंबर्स के बीच में, फिर से हम बोले, अगर आपके पास दो रेशनल नंबर्स हैं, अगर उन दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करना, तो उसका फॉर्मूला होगा a + b/2. अगर दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको कोई इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला होगा √ab. समझ में आ गया होगा. प्लीज मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे कहा जा रहा है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3. तो √2 हो गया. √2 की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी 1.414 और √3 की वैल्यू हो गई 1.732. पर आपसे ये वैल्यू क्यों लिखी है, अभी मैं आपको बताऊंगी. रेशनल नंबर्स कहा जा रहा है इंसर्ट करने के लिए, पर हमें पता है √2 और √3 कैसा है, इरेशनल नंबर. तो पहली बात तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि √2 और √3 अगर 2 और 3 दे रखा होता तो ये कंसेप्ट लगता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए. पर √2 और √3 कैसा नंबर है, एक दोनों इरेशनल नंबर्स हैं. तो अगर रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो इनकी आपको वैल्यूज पर स्विच ओवर करना पड़ेगा. √2 की वैल्यू होती 1.414, √3 की वैल्यू होती 1.732. अगर रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो ये देखिए 1.4 और 1.7 के बीच में होना चाहिए. 1.4 से बड़ा होना चाहिए और 1.7 से छोटा. तो 1.5, 1.6, तो ये दो ऐसे हैं, कैसे नंबर्स हो गए, रेशनल नंबर. अगर अब आपसे बात करी जाए इरेशनल नंबर की,
इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर आपको पता है 1.5। अब 1.5 के आप कोई भी 0, 1, 001, 0001, आप ऐसा, ये कैसा नंबर है, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको दिखाई दे रहा है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। और सेम गोज विद 1.6 के आगे 01, 001, 0001 कुछ भी लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? ये दोनों नंबर इस नंबर से बड़े हैं और इस नंबर से छोटे हैं। एम आई क्लियर? प्रोसीडिंग फर्दर, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1C की, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट x बी अ रेशनल नंबर एंड y बी अ इरेशनल नंबर, इज x प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था, अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा कैसा है, इरेशनल, तो क्या उनका प्रोडक्ट जरूरी है इरेशनल नंबर है? तो ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है क्लास, ये ज़रूरी है क्योंकि हमारी थ्योरम अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, तो चाहे उनका एडिशन हो, चाहे उनका सब्ट्रैक्शन हो, चाहे उनका मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे उनका डिवीजन हो, कैसा होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। आपने एक रेशनल नंबर ले लिया 2, इरेशनल नंबर ले लिया 3, देन 2 + √3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। क्लियर? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, प्लीज़ अपनी बुक में देखिएगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, डिफरेंस ऑफ एन इरेशनल नंबर्स। डिफरेंस मतलब कोई ऐसे आप 2 इरेशनल नंबर लीजिए जिनका डिफरेंस क्या है, इरेशनल नंबर। तो मैंने क्या ले लिया, 7√3 + 1 माइनस का 5√3 माइनस का 8, और इनका जब डिफरेंस करेंगे तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। 7√3 प्लस का 1 माइनस का 5√3 प्लस का 8। अब आप देखिएगा क्लास, मैंने क्या सोच के नंबर क्यों लिया, 7√3, 5√3, ये दोनों के आखिरी में √3 आ रहा है, और इनके जो आगे है इंटीजर्स, मतलब एक ये जो कांस्टेंट है 7 और 5, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 में से 5 गया तो बचा 2 और √3 एज इट इज, और प्लस का 8 है, प्लस का 1 है, प्लस का 9। तो मैंने कोई ऐसे नंबर ले लिए जिनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से एक हमारे पास रूट की भी वैल्यू रहे और एक हमारे पास कांस्टेंट भी वैल्यू रहे। डिफरेंस इज अ इरेशनल नंबर। आपको 2 कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। आपको हमेशा हर बार कैसे नंबर्स लेने, इरेशनल नंबर जिसमें √2, √3, √5 के साथ कुछ भी, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। एक चीज़ आपको तो पता ही है ना, 7√3 प्लस का 1, कॉमन सेंस लगाइए, चाहे ये एक नंबर इरेशनल है, ये नंबर रेशनल है, तो इसका डिफरेंस तो आना ही था इरेशनल। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने ये कंसेप्ट लगाया था। फिर आपने इरेशनल नंबर लिया 6 - √5। अब की बार आपको क्या लाना है, इन दोनों का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, रेशनल। 6 - √5 माइनस का 2 - √5 कर लिया। क्यों मैंने करा, साइन अब की बार मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। हमें पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो हमें अलर्ट हो जाना है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अलर्ट हो जाना है। क्यों अलर्ट हो जाना है, क्योंकि अगर 2 की बात करी जाए तो 2 का साइन ये माइनस नहीं है, 2 का साइन अंदर पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू पॉजिटिव माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस का √5 ऐसे हो जाएगा, तो माइनस का √5 प्लस का √5 कट जाएगा तो 4 बचेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सम इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको 2 ऐसे इरेशनल नंबर लेने जिनका सम कैसा हो, इरेशनल नंबर ही हो, तो फिर से मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। ना समझ में आए तो आपको ध्यान रखना, आपको कोई भी 2 इरेशनल नंबर ले लिए, मैंने भी 2 + √5 ले लिया, आप भी अपने आप से करके देख लीजिएगा। 3 - √2, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करोगे तो इसको जब खोलोगे तो आएगा 2 + √5 प्लस का 3 माइनस का √2। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या था, पॉजिटिव साइन, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ रहा है? अब आप देखिए
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 + 2 हो जाएगा 5 प्लस का √5 माइनस का √2। ये आपको इधर मैंने लिख के दिखा दिया है, समझ में आ रहा है। अब की बात, दो इरेशनल नंबर का सम कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। इसका मतलब 2 + √3 ले लिया प्लस का 4 - √3 ले लिया। 2 + √3 प्लस बाहर का है तो प्लस का 4 माइनस का √3 माइनस का √3 माइनस का कट जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि आपको हर टाइम कैसे नंबर लेने। जब कभी भी कहा जाए ना इरेशनल नंबर लाना है, जब आपसे कहा जाए इरेशनल नंबर लाना है, तो दो ऐसे रेशनल नंबर्स लो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखिए 2 + √5 3 - √2। जब आपको कोई ऐसा रेशनल नंबर लाना हो तो आपको एक नंबर, वो दो नंबर लीजिए इरेशनल नंबर के, जैसे 2 + √3। तो मैंने इसका साइन, अब आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि साइन ऐसा कौन सा रखें कि जिससे हमारा यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे अगर आप प्लस रखोगे तो प्लस और प्लस तो ऐड हो जाएगा ना, कि बाहर प्लस का साइन रह रहा है। अगर यहाँ पे माइनस रखोगे तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, तभी तो ये दो नंबर कटेंगे क्लास। तो इसके लिए आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि आप ऐसा नंबर लें। जब कभी भी रेशनल नंबर लाना है तो आपको ये देखना है कि इसका जो साइन है वो क्या होना है, मतलब दो नंबर एक जैसे लाए। यही मैं आपको हिंट दे सकती थी, बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। अब आपसे कहा जा रहा है प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट आपको कैसा लाना है इरेशनल नंबर, 2 + √5 √3 एक ब्रैकेट में ले लिया इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर ले लिया 5। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे √5 का पहले 2 से, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई कराया 5 से और एक बार √3 का मल्टीप्लाई कराया √5 से। तो 2√5 ऐसा लिख दिया और √3 × √5 5 3 = 15 और रूट मतलब भूलिएगा लगाना। समझ में आ गया। आप ये भी देख सकते हैं अगर यहाँ पे 3 होता इस 5 की जगह तो √3 × √3 3 हो जाता, पर यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ के इरेशनल नंबर्स हैं तो इसलिए मैंने अंदर प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, √3 × √3 3 देगा। क्वोशिएंट इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको क्या देखना है, इरेशनल नंबर लाना है तो मतलब ऊपर नीचे कुछ भी सेम ना हो, ऐसा कोई नंबर देखिएगा। 2√5/2 √3, 2 से 2 कट जाएगा, √5/√3, ये कैसा हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर लाना है, इसका मतलब √5/√5 कर दिया, √5 कट जाएगा तो ये 2 बचेगा। अगर आप चाहें तो √5/√5 भी काट सकते हैं और बना सकते हैं आंसर। क्वेश्चन 6 के बाद मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। 3 + √3, आपको पता है एक नंबर रेशनल है एक नंबर इरेशनल है, तो कैसा होगा, irrational number is an irrational number as the sum of irrational number and irrational number is always an irrational number. Cube root of 5 into cube root of 25, आपको पता है cube root of 5, अब आपको पता है कि cube root of 5 मतलब क्या होता है, मुझे आप बताएंगे क्लास। क्यूब रूट ऑफ 5 क्या होगा। अब इसमें आपने जरा एक साइंस को छोड़ के ये वाला क्वेश्चन करते हैं। √13/√17, √13/√17, इसमें मुझे कुछ डाउट हो रहा है, शायद अभी मैं आपको कल तक ये टैली करके आपको बताऊंगी। √13/√17 की बात करी जाए तो पहले √13 आपको पता है ये एक प्राइम नंबर है और √117 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे क्लास तो क्या मिलेगा, 3 किससे जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 9, 2 और 7, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9 और उसके बाद 13। तो ये देख सकते हैं एक पेयर बन गया, 3 एज इट इज लिख दिया और केवल 13 अकेले बचे रहा था तो √13 लिख दिया। ये 13 से 13 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। आप देख सकते हैं ये 2 कैसा है, एक रेशनल नंबर है, ये कैसा है इरेशनल नंबर है, सॉरी दोनों कैसे नंबर है, रेशनल नंबर्स हैं, दिख रहे हैं आपको साफ साफ 2 और 2.5। तो आपको फॉर्मूला अगर रेशनल नंबर इंसर्ट करना है तो a + b/2 मैंने लगाया, a + b/2
अगर इरेशनल नंबर लगाना तो रूट ए बी दिखाई दे रहा है। 2 + 2.5/2 करेंगे तो 4.5/2 आएगा। ये डेसिमल हटाएंगे 0, 9, 5 के टेबल से काट दीजिए। 5 4 20, 5 9 45, 9/4 आ जाएगा। अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो अंडर रूट ए बी होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? अंडर रूट ए बी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 says how many irrational numbers lies between 2 and √3। अब फिर से वही क्वेश्चन आया जो मैंने प्रीवियसली अभी आपको दिखाया था। √2 की वैल्यू 1.4, ये √2 और √3 कैसे है? एक इरेशनल नंबर्स हैं। इनके बीच में आपको रेशनल और इरेशनल के लिए ये वाले फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। आपको इनकी वैल्यूज़ पर फोकस होना पड़ेगा। 1.4, 1.5 मतलब 1.4 था और 1.4 से बड़ा होना चाहिए, 1.7 से छोटा होना चाहिए। तो 1.5 और 1.6 हो गए रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? ये कैसे होने चाहिए?